Hello friends, I am MK Singh. You are most welcome in our YouTube channel. Today we shall discuss about the treatment of Workmen Compensation Reserve, or you can say Workmen Compensation Fund. It is very important topic in admission as well as retirement, or in the case of reconstitution of firm when partners change their ratio, agree to change their ratio. फर्स्ट केस, इफ देर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्रिएट किया जाता है किस लिए? कहीं किसी वर्कर को कंपनसेट करने के लिए. तो पहला केस है अगर इसके लिए कोई भी क्लेम नहीं आया है. इफ देर इज नो क्लेम अगेंस्ट, WCR क्रिएट किया गया 50,000, कोई भी क्लेम नहीं आया है. जब कोई क्लेम नहीं आया तो इंटायर जो अमाउंट है WCR में, जब कोई क्लेम नहीं आया तो WCR में जो इंटायर अमाउंट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. किसको? ऑल पार्टनर्स ऑल कर रेशियो. तो फर्स्ट केस है जब कोई क्लेम नहीं आएगा ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. इन दैट केस इंटायर अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द ऑल पार्टनर इन ऑल रेशियो. Now second case, if claim on account of workmen compensation reserve is less than workmen compensation reserve. जो क्लेम है वो रिजर्व से कम है. WCR 50 है, क्लेम 20 आया है. इफ क्लेम इज लेस देन, तो इन दैट केस व्हाट एंट्री विल पास? क्लेम कम होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे हम? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50. जितना क्लेम होगा उससे क्लेम क्रेडिट 20. रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो जब कोई भी जब क्लेम कम होगा, जब भी क्लेम कम होगा उस केस में हम जितना बचा है अमाउंट है उससे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो WCR डेबिट 50, क्लेम कितना है? एक क्लेम लायबिलिटीज हो गई है क्रेडिट 20. अब बचा कितना? 50 माइनस 20 30 को ऑल पार्टनर ऑल रेशियो. सपोज AB पार्टनर है तो 2A 2B. थर्ड, इफ क्लेम इज इक्वल टू WCR, क्लेम ऑन WCR दोनों इक्वल हो, जितना क्लेम है उतना WCR हो, मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड क्लेम बोथ आर सेम. इन दैट केस व्हाट टू डू? जब दोनों सेम हो जाएगा तो इंटायर WCR खत्म हो जाएगा. ट्रीटमेंट क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और टू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. मीन्स इंटायर WCR रिजर्व में उसमें क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा, कोई भी अमाउंट नहीं बचेगा. नेक्स्ट वन, इफ क्लेम इज मोर देन द रिजर्व. इफ क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. क्लेम अगर जब क्लेम ज़्यादा हो जाए, जब क्लेम अधिक हो जाए उस समय क्या करेंगे? व्हेन क्लेम इज मोर देन रिजर्व. जब क्लेम अधिक हो जाता है उस केस में क्या करेंगे हम? क्लेम लायबिलिटीज, हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई, तो लायबिलिटीज जब ज़्यादा बढ़ेगी तो रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा. तो कैसे ट्रीट करेंगे? सपोज इफ रिजर्व इज 50, क्लेम 60 हो गया तो 10,000 लॉस हो गया. उस केस में उस लॉस को रीवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे. तो जब क्लेम हमारा एक्सीड करता है रिजर्व से, तो इन दैट केस एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50 टू प्रोविजन या और टू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 क्लेम में रिजर्व है 50, 10,000 डेबिट कम है, कहाँ ट्रांसफर होगा? रीवैल्यूएशन में. फ्रेंड्स, हमें यही ध्यान देना है कि WCR के केस में जब रिजर्व रहेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, कभी क्रेडिट नहीं होगा. जब भी क्लेम ज़्यादा होगा डेबिट होगा, क्लेम कम होने पर रिमेनिंग अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम. ध्यान रखना है कि क्लेम कम होने पे बचे अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अधिक होने के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं डेबिट साइड में. और रीवैल्यूएशन डेबिट है, इट्स लॉस को अगेन पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन.
जब रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा लॉस हो करेगा तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर लेंगे हम। तो दीज आर द 4 केसेस विच वी हैव डिस्कस। अब देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1. Decide to share future profit in the ratio of 4:2 with effect from 1 April. Following is the extract of balance sheet. 1 अप्रैल से इन्होंने चेंज कर दिया प्रॉफिट 4:2 में। These are the treatment. Reserve 60. फर्स्ट केस इफ देर इज नो एनी अदर इन्फॉर्मेशन, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो इंटायर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। एंट्री क्या होगी, WCR डेबिट 60 टू P टू Q टू R। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो, ओल्ड ओल्ड ओल्ड, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर ओल्ड ओल्ड ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। ऑलवेज रिमेंबर करना है कि ओल्ड को रेशियो में, ओल्ड आइटम बैलेंस शीट का ओल्ड पार्ट और ओल्ड रेशियो। तो 60 ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट इन 3:1। अगेन केस 2, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 24,000, क्लेम 24 है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज यू हैव टू डेबिट, राइट ऑफ कर रहे हैं 60 टू क्लेम 24, रिमेनिंग अमाउंट वट एवर लेट 60 - 24 36, यू हैव टू डिवाइड इट इन द ओल्ड रेशियो, वट एवर ओल्ड 3:1 में डिवाइड कर दिया जाएगा रिमेनिंग अमाउंट को। जो 36,000 बचेगा हम डिवाइड कर लेंगे, 24 राइट ऑफ हुआ, फिर 36 को 3:1 18 12 एंड 6 डिवाइड कर दिया गया। केस थर्ड क्या है, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60, क्लेम 60,000 है। जब क्लेम 60 होगा मीन्स सेम इक्वल है, जितना फंड है उतना क्लेम है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 टू क्लेम, इंटायर अमाउंट ट्रांसफर हो गया है, कोई अमाउंट नहीं बचा है। फोर्थ, इफ क्लेम इज 75, इट मीन्स हियर क्लेम इज मोर देन द रिजर्व, इन दैट केस व्हाट इट यू टू पास, इफ जब भी क्लेम जाते होगा तो WCR डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60, क्लियर, टू क्लेम 75 हो गया। क्लेम जाते हैं, क्रेडिट जाते हैं, तो कहाँ होगा डिफरेंस, रीवैल्यूएशन में डेबिट, तो WCR डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू क्लेम, रीवैल्यूएशन डेबिट है, इट मीन्स लॉस है, ऑल पार्टनर कैपिटल PQR डेबिट टू रीवैल्यूएशन, लॉस है, लॉस के केस में कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, किस रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड में होता है, तो जो लॉस है 15 को 3:1 में डिवाइड कर दिया गया, दिस इज द केस। Okay friend, thank you very much. Now next we will discuss about the IF investment fluctuation reserve in the next class. Thank you very much.